हमसे ना ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन सेमेस्टर मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन कॉलेज मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस मैनेज नहीं हो पा रही है एंड सब कुछ इतना डिफिकल्ट हो गया है। आजकल वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमसे ना ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन सेमेस्टर मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन कॉलेज मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस मैनेज नहीं हो पा रही है एंड सब कुछ इतना डिफिकल्ट हो गया है। प्लीज़ हमें हेल्प करो किसी भी वे में अगर आप कर सकते हो। वीडियो के कमेंट्स तो ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मेरे को यही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि कैसे हम मैनेज करें कॉलेज को, ऑनलाइन कॉलेज को स्पेसिफिकली, एंड क्लासेस में ध्यान कैसे लगाएं क्योंकि नहीं लग पा रहा है। तो आई थॉट दैट इस वीडियो को आना तो बनता ही बनता है। इस वीडियो के साथ हम आ गए हैं एंड आज मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी इस पर्टिकुलर चीज़ में। लेट्स सी कि वो कितना हेल्पफुल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी। मुझे पता है कि ये टाइम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, स्पेशली हमारे फ्रेशर्स के स्पेशली हमारे फ्रेशर्स के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो वो पूरा जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज के साथ एंड वो सारी एक्सपोजर रिलेटेड वीडियोस जो कि मैं क्रिएट करती हूँ, आई नो दैट कितना ज़्यादा आपको सुन के लगता होगा कि नॉर्मली ऑफलाइन कॉलेज कैसा होता होगा उस केस में। एंड उसके बाद हमारे पास ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जिनमें हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें हमारा मन नहीं लग रहा है, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन पर दिन। एंड इसको सॉल्व करना तो मुझे नहीं पता कि कितना पॉसिबल होगा, बट मैं आज ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको हेल्प मिले तो आपको पता है आपको बस कमेंट्स में बड़ा बड़ा हेल्पफुल लिखना है एंड मैं समझ जाऊंगी। हम ना ये कॉलेज के एंथू को ना ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकते, हम गिव अप नहीं कर सकते इस टाइम पर कि नहीं यार कॉलेज की मैंने एक ऐसी पिक्चर देख ली है तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी। जो मैं वीज बताने वाली हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड काम करते हैं। आपका इसमें ध्यान ज़रूर लगेगा, मतलब आपका ऑनलाइन क्लासेस में आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे एंड आई थिंक उससे आपकी पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट होगी। पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू ज्वाइन द क्लास 5 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग। क्लास का जो भी स्केड्यूल टाइम है, जिस टाइम पर भी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है उससे 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे आप स्टार्टिंग से अटेंड करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। बीच में कभी भी एंटर मत करो, क्लास के बीच में एंटर करोगे बिल्कुल मन नहीं करेगा, पूरा ध्यान हट जाता है ऑनलाइन क्लास से एंड मन करता है कि इसको बस बंद करके रख दो, या फिर हम दूसरे टैब्स पे चले जाते हैं। कंप्यूटर पे अगर आप कर रहे हो अटेंड, फ़ोन पे भी कर रहे हो तो हम चले जाते हैं दूसरे टैब्स पे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना है ताकि मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लास को अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे पुराना जो उन्होंने पहले रिकैप दिया वो भी समझ आ रहा हो, उसके बाद आगे वाला जो आज का है वो भी समझ आ रहा हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको फ्री होकर बैठना है, बिल्कुल फ्री होकर बैठो। बीच में क्लास एक बार स्टार्ट हो गई है, आपको बीच में कहीं भी नहीं जाना, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो तो हमें पता ही है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है एंड सारा काम ना पहले ख़त्म करके बैठो कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए उठना ना पड़े क्लास के बीच में। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी हमारा ध्यान इधर से उधर होता है क्लास के बीच में, ऑनलाइन क्लास के बीच में, तो बस मुझे पता है सारा सब कुछ चला जाता है, हम पूरा ट्रैक लूज़ कर देते हैं कहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है कहाँ पे नहीं पढ़ा रहा है। उसके बाद बस एक चीज़ होती है वो है एंड मीटिंग, हम लोग लिटरली लीव कर रहे होते हैं मीटिंग, तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता। अब इसके लिए ना आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, बस एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है जो कि आपका इंटरनेट प्रॉब्लम। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर ऐसा कोई भी आपका इशू है तो हाँ चलो वो माना जा सकता है। इसके अलावा आपको बीच में तो कहीं नहीं उठना एंड जब तक क्लास चल रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी आईज जो है ना वो उधर ही होनी चाहिए जहाँ पर टीचर ने पॉइंट किया हुआ है। अगर टीचर पीडीएफ से पढ़ा रहा है ना तो उस केस में आपका जो पूरा आई कांटेक्ट होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर लाइन पर होना चाहिए जो उस टाइम पर हो रही है। अगर लिख के पढ़ा रहे हैं तो जहाँ पर वो लिख रहे हैं उस चीज़ पर होना चाहिए। जो पहले छूट गया ठीक है, जो आगे आने वाला है ठीक है, उसी टाइम पर आपको रहना होगा। क्योंकि अगर हम आगे पीछे करते रहेंगे ना तो फिर ध्यान पक्का लूज होता है एंड फिर हम मीटिंग एंड ही कर रहे होते हैं। नंबर 3 इज इंटरैक्ट इन क्लास। आपको इंटरैक्ट ज़रूर करना है क्लास में, चाहे कुछ हो जाए। 2 चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए। सबसे पहली चीज़, टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि एम आई ऑडिबल या हैव यू अंडरस्टूड दिस, येस नो का जिसमें आंसर होता है, या फिर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है मुश्किल से मुश्किल, वो भी हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए उसी टाइम पर क्लियर करना है। इन सब चीज़ों से आखिर होगा क्या, इन सब चीज़ों से आपका ध्यान लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर ध्यान लगेगा, आपकी क्लास में ध्यान लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब चीज़ें करोगे ना, अगर आप सुनोगे और आंसर भी करोगे तो उस केस में आपको नींद नहीं आएगी क्लास के बीच में एंड आप पूरी क्लास अटेंड करोगे। सिंपल सी चीज़ होती है, हमें टीचर के साथ रहना होता है, बिल्कुल साथ में रहना होता है। जहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं हमें उधर पढ़ना होता है,
ठीक है। एंड बस क्वेश्चन पूछते रहो, आंसर करते रहो। इन सब चीज़ों से ना आपको नींद नहीं आती है, तो आई थिंक ये हैक वर्क करना चाहिए। नाउ द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिवाइज। आपको रोज़ का रोज़ ही रिवाइज करना होगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक ये स्टेप नहीं होता ना तो तब तक बाकी स्टेप्स जो भी आप कर रहे हो ना वो इतने काम नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जब हमारा ऑफलाइन कॉलेज होता था ना तो उस टाइम पर जैसे स्टूडेंट्स होते थे जिनको लाइक बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी सब्जेक्ट की, या फिर वो बहुत ज़्यादा इनटू एकेडमिक्स होते थे, वो रोज़ अपना जो भी पढ़ाया है आज क्लास में उसको घर आकर रिवाइज कर रहे होते थे। सिंपल सी चीज़ है, अभी हमें पढ़ाया जाता है ऑनलाइन मोड में, कैसे, पीडीएफ्स के थ्रू, या फिर आपको मतलब जो भी मटेरियल मिल रहा है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिल रहा है, राइट। तो आपको बस इतना करना है कि जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हो, आपने जो उस दिन पर्टिकुलर उस दिन आपको जो भी डॉक्यूमेंट जितना भी पोर्शन पढ़ाया उसको खाली रीड करना है। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, खुद के नोट्स मत, मतलब इतना आगे अभी मत जाओ कि खुद के नोट्स बनाओ या फिर आप लिखो, वो सब चीज़ें डेफिनेटली सजेस्टेड है। लेकिन अभी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड अभी हमारा अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो उस केस में खाली उनको पढ़ना भी काफ़ी होगा। आपको उन डॉक्यूमेंट्स को या फिर जो भी पीडीएफ है उसको रोज़ रीड करना है। इससे क्या होगा, अगले दिन ना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपने पहले दिन का पढ़ा हुआ है तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना पहले दिन का तो हम अगले दिन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना अभी हमारा शार्प ब्रेन नहीं होता कि हमने सिर्फ क्लास में सुना है अगले दिन हम परफॉर्म भी कर पाएँ या फिर हमें याद भी रहे। लेकिन अगर हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं ना, खुद से एक बारी पढ़ लेते हैं उसको या समझ लेते हैं, तो उस केस में काम बन जाता है। सो बस आपको यही करना है, सिंपल जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है एंड अगले दिन फिर क्लास लेने बैठ जाना है। एज सिंपल इज दैट। यही मेरे पास 4 स्टडी हैक्स हैं आप लोगों के लिए एंड आई होप दैट कि ये हैक्स आप लोगों के लिए वर्क करें। अगर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, आप कमेंट कर ही दोगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एक्चुअली कि क्या हमने पढ़ा आज की वीडियो में या क्या हमने सीखा आज की वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है कि आपको 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करनी है एंड ये करना ही करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको क्लास के टाइम पर एक्टिव रहना है, कैसे, आंसर करना है एंड क्वेश्चंस पूछने, यानी कि अपने डाउट्स पूछने। थर्ड चीज़ है आपको फ्री होकर बैठना है, बिल्कुल मतलब कुछ भी बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। आप सारे काम पहले ख़त्म करके बैठो, आपको कुछ भी करना है, ब्रेकफास्ट करना है, कुछ भी करना है, पहले ख़त्म करके बैठो। एंड फोर्थ चीज़ हमारे पास है कि हम रिवाइज करें जो भी हम उस दिन पढ़ रहे हैं। एंड आई होप दैट कि ये स्टडी हैक्स काम आए एंड या आई होप कि इससे हमारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे, जिसके ऊपर और वीडियोस आती रहेंगी। सो या स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड लेट्स हिट 10K soon. Please guys, do help me and do support me in hitting 10K. Yeah, I'll see you. Bye. Hey, hit the like button and do subscribe to the channel. So just a quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also, you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form and link to the form is given in the description box. So you can just go and check that out. अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। You can leave all your queries, all your doubts in the comments below. I do read them and I do reply as well, as you can see. And this was all about today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.